हेलो, जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी साथियों? आपका एग्ज़ाम बाई नाम में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है पैट एग्ज़ाम होया है और काफ़ी बच्चे निराश हैं और काफ़ी बच्चे जो है खुश हैं। ऐसा भी नहीं है कि एग्ज़ाम की स्थिति को देखते हुए लेकिन 90% बच्चे नाराज़ हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि यह एग्ज़ाम पैट एग्ज़ाम प्रीलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन टेस्ट यह कंडक्ट कराया जाता है 1 साल के लिए, ठीक है दोस्तों? और इसमें क्या देखा गया है 2021 में कितने में? 2021 में 17,09,000 यानी 18 लाख के लगभग फॉर्म भरे गए थे। 2022 में जो है 25 लाख फॉर्म भरे गए थे और 2023 में जो है 12 लाख फॉर्म भरे गए। अब इस आधार पर हम एक बात का आइडिया लगाया जा सकता है कि जब ये फॉर्म स्टार्ट हुए थे, यानी पैट एग्ज़ाम की जो शुरुआत हुई थी 2021 में हुई थी और फिर 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ फिर 25 लाख यानी 17 लाख से सीधा 25 लाख, 25 लाख से सीधा 12 लाख। वो क्या कारण था वो हम आपको बताएंगे। 17 लाख जो फॉर्म भरे गए थे, इस फॉर्म में 2021 के आधार पर लेखपाल के एग्जाम के लिए कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने लेखपाल का पेपर दिया था और उनका पेपर छूट गया था। किस कारण से? पैट एग्जाम की वजह से, ठीक है। फिर 25 लाख फॉर्म भरे गए। उन सभी को पता लगा कि आप सभी को पता है कि जो लेखपाल की वैकेंसी आई थी 8,000 वह अभी पेंडिंग में है, उसका अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया। 1 साल के लिए यह वैलिड है। इसका कारण क्या है? इसका दोस्तों नुकसान भी है और इसका फायदा भी है। नुकसान इसका क्या है? यह पेपर मान कर चलो किसी बच्चे ने मेहनत करी, मेहनत करने के बाद पेपर पास कर लिया, ठीक है। पेपर पास होने के बाद मान कर चलो भर्ती नहीं आई तो उसका एग्जाम क्लियर होने के बाद 0 हो गया, ठीक है। और फिर क्या हुआ, जिस बच्चे ने तैयारी शुरू करी मेहनत जोर शोर के साथ, उसका पैट एग्जाम का कोई फायदा नहीं हुआ। और दूसरी बात 2022 मान के चलो अगले साल फिर हमने फॉर्म डाल दिया। फिर फॉर्म डालने के बाद क्या हुआ, वैकेंसी आ गई। वैकेंसी आने के बाद जैसे कि 25,000 वैकेंसी थी, इस 25,000 वैकेंसी में एक आइडिया लगाया जा सकता है कि यानी 25 लाख फॉर्म भरे गए थे और इस 25 लाख फॉर्म में इस 25 लाख फॉर्म में एक आइडिया लगाया था कि अब की बार 2022 में वैकेंसी नहीं आई, ना ही 2023 में वैकेंसी आई। वैकेंसी तो तब आएगी जब हम इसका कोई अनुमान हो, क्योंकि पहली वैकेंसी का रिजल्ट अपडेट नहीं आया, ठीक है। अब ये तो फॉर्म के बारे में कंफर्ट हो गया। अब योग्यता की बात करते हैं। इसकी योग्यता 10th पास, इसमें सभी बच्चे फॉर्म डालते हैं, 10th वाले, 12th वाले, ग्रेजुएट वाले और पोस्ट ग्रेजुएट, लगभग बीएड सीटेट वाले भी फॉर्म डालते हैं। लेकिन इसका कोई फायदा तब होता है जब क्वालिफिकेशन और एजुकेशन के हिसाब से हम फॉर्म अप्लाई करें। मान के चलो लेखपाल का फॉर्म आया, 12th लेवल पर फॉर्म भरा जाता है, लेकिन उसमें 10th लेवल वाले भी एग्जाम देते हैं। तो 12th वाले बच्चों के लिए अलग से कुछ ऐसा होना चाहिए कि इस एग्जाम के लिए वही बच्चे अप्लाई करें, ठीक है। और इसमें लेवल आपको सभी को पता है कि बच्चे काफी नाराज है, इसका काफी हाई लेवल बनाया गया था। कुछ बच्चों का तो स्कोर 100 क्वेश्चन आपके आते हैं, 100 क्वेश्चन में बच्चे 50 व 55 स्कोर पर ही रह गए, जो कि आपकी एग्जाम के सामान का चलो वैकेंसी आ गई, उसमें 100 में से आपके 50 या 55 आए तो आपके तो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट में तो नहीं आएंगे, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद उसकी एक लिस्ट लगती है जिसमें जैसे कि लेखपाल में 2021 में वैकेंसी आई थी और इसमें 17,90,000 के लगभग यानी 18 लाख के लगभग फॉर्म भरे गए थे और जिसमें सवा दो ढाई के लगभग यानी 2 लाख
लगभग 40 या 45 हजार के लगभग एग्जाम में उपस्थित हुए थे या उन्होंने मेरिट लिस्ट में उनको चुना था। ठीक है, अब 8,000 वैकेंसी के लिए 2,40,000 बच्चों को बुलाया गया। ठीक है, अब उसके आधार पर ही वह बच्चे चुने गए। ठीक है, और जैसे कि अब इतना विरोध क्यों हो रहा है, इस वैकेंसी का इतना विरोध क्यों हो रहा है, कारण आपका कारण यह हुआ कि सबसे पहली बात तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखा जाए 10th पास लेवल के आधार पर इतना हार्ड एग्जाम था कि यह यानी 12th या ग्रेजुएशन लेवल के बच्चे भी इसको सोल्व कर नहीं पा रहे थे। ठीक है, अब इसमें स्कोर कितना रहा, कुछ बच्चों का लगभग 50 या 60 से हाईएस्ट बच्चा, जो बच्चा होशियार है उसका इतना लेवल रहा, यानी इतना स्कोर रहा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की, लेकिन इस बात का एक आधार लगाया जा सकता है कि आप जितनी हार्ड पेपर आता है वह सभी बच्चों के लिए होता है, न कि एक बच्चे के लिए। ठीक है, यदि पेपर एग्जाम हार्ड आता है तो वह सभी बच्चों के लिए होता है, यानी अगर 22 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा तो 22 के 22 लाख बच्चों के लिए ही पेपर हार्ड होगा। ठीक है, और दूसरी बात एक और है, मान के चलो पेपर इजी आ गया तो वह सभी बच्चों के लिए इजी होगा, लेकिन कोई भी स्टूडेंट ये ना सोचे कि ये हमारे लिए ही है। ठीक है, यदि मेरिट डाउन गई तो डाउन जाएगी, और हार्ड है तो हार्ड ही रहेगी। और अब क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें कितने क्वेश्चन आए हैं अब की बार। इकोनॉमिक्स के जो है अर्थव्यवस्था के 2 से 3 प्रश्न आए थे, करंट अफेयर के 4 से 5 क्वेश्चन, स्टैटिक जीके के 5 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के भी 5 क्वेश्चन, साइंस के 3 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 6 से 7 क्वेश्चन, पॉलिटी के 4 क्वेश्चन, ग्राफ के 4। सबसे हार्ड जो आया था अब की बार जो सबसे हार्ड था वह था ग्राफ अब के लेवल में, पिछले पेपर के लेवल में अब की तुलना में काफी हार्ड था, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आप कर सकते थे। जैसे कि आपसे पूछा गया किसी, मान कर चलो पांच क्वेश्चन थे अब की बार ग्राफ के, 20 नंबर का ग्राफ आता है इस एग्जाम में, 20 नंबर का ग्राफ आता है, और 4 से 5 क्वेश्चन में आप 2 से या 3 प्रश्न सही कर सकते थे। लेकिन अब इस वजह से कुछ बच्चों ने इन क्वेश्चनों को गलत कर दिया, क्योंकि यह क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल पूछा गया था, यानी घुमावदार पूछा गया था, इसी वजह से बच्चों ने ग्राफ को छोड़ दिया। अब 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था, पहली शिफ्ट को अगर देखा जाए, पहली शिफ्ट के बच्चों को अनुमान नहीं रहता कि एग्जाम कैसा आएगा, लेकिन जो दूसरी शिफ्ट के बच्चे रहते हैं उन्हें यह अनुमान लगाना अनिवार्य होता है कि पहली शिफ्ट का पेपर देख ले और उसके आधार पर ही पेपर को सोल्व करे। ठीक, और जैसे कि साइंस के 3 से 3 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 6 से 7, पॉलिटी के इतने, ग्राफ के आपके 4 क्वेश्चन थे, और मैथ के भी 4 थे, रीजनिंग के 4 व हिंदी के 4 थे। ठीक है, अब योग्यता के आधार पर यदि देखा जाए, कोई भी बच्चा इस बात को ये नहीं कह रहा कि पेपर आसान था। ठीक है, बस हमें यह अनुमान लगाना है कि कड़ी मेहनत करनी, और मेहनत करने के आधार पर ही हमें अपना स्कोर आगे बढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई छात्र नया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल पर आएँ और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।